नमस्कार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। क्या होता है कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, अगर हमें कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और एनुअल रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर लेते हैं तो आखिर एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमको क्या क्या देखना होता है। वीडियो होने वाला है कमाल का, वीडियो बने रहिए लास्ट तक। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। अब दोस्तों हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आए, इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स चल रहा है और उसी कोर्स का यह 54वां वीडियो है, एडवांस लेवल का 32वां वीडियो है। पिछले सारे वीडियो को आप बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर एनुअल रिपोर्ट होता क्या है। एनुअल रिपोर्ट पूरे एक फाइनेंशियल ईयर को मिला के बनाया जाता है, यानी कि एक साल के अंदर कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चला वो सब कुछ आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं एक कंपनी चलाता हूँ, पूरे इस साल मेरे कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चलता है, क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, किस तरीके से मेरा बिजनेस चला, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे पैसा गया, यानी कि हमारे कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाला है, मैं कौन कौन सा कंपनी ऑन करता हूँ, यानी कि कुल मिला के हम अपने बिजनेस के बारे में एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे और उसे पब्लिकली बता देंगे, यानी कि हम अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे और उसके बाद जो भी चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके और वह हमारे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। कंपनी क्या इवेंट की, यानी कि कंपनी का कहाँ कहाँ इवेंट रहा, क्या इवेंट की, उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, सब कुछ आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए तो बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो एनुअल रिपोर्ट कितना ज़्यादा जरूरी होता है यह तो आपको पता चल गया। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम जैसे कि आपको बताएं फाइनेंशियल ईयर, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर एक साल का होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। अगर मान के चलिए मैं किसी कंपनी का 2023 का एनुअल रिपोर्ट देखने के लिए जाता हूं तो उसमें कब से कब तक का हमको डेटा मिलेगा यह भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो 2023 का मैं देखने के लिए जाता हूं, 2023 का मैं डाउनलोड करता हूं, तो 2023 से एक साल पहले कौन सा सन चल रहा था, 2022 चल रहा था। तो 2022 में 1 अप्रैल 2022 से 2023 का अगर हम एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा वह सब कुछ सारा डेटा हमको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो यह तो आपको पता चल गया। आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो इसी के डेटा को बताया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड और इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहां पर सर्च लिस्ट में क्लिक करना है और यहां पर screener.in आपको लिख देना है, screener.in। उसके बाद आपको सर्च कर देना है, सबसे आसान है यहीं से जाना है। अब दोस्तों जिस भी कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर इस सर्च वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर लैपटॉप पीसी से कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर उसके बाद भी कंपनी आपको सर्च करने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हम क्लिक किए तो यहाँ पर कंपनी सर्च करने के लिए आ गया, वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहीं कंपनी सर्च करने के लिए आ जाता है। तो जिस भी कंपनी का आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड जो एलटीडी है, जिसका डोमिनोस है, आप लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं ना डोमिनोस वाला, तो वही कंपनी का है, यह नाम है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते हैं जिस भी कंपनी का, जैसे कि रिलायंस को आपको देखना है तो रिलायंस पे क्लिक कीजिए, रिलायंस लिख के सर्च कीजिए। टाटा मोटर्स का देखना है तो टाटा मोटर्स लिख के सर्च कीजिए। जिस भी कंपनी का देखना है उस कंपनी का नाम लिख के सर्च कीजिएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर के तरफ आप देखिएगा, यहाँ पर ऊपर के तरफ यहाँ पर, तो इसी में आप ढूंढिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आइएगा ना तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स
का सेक्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन, तो इसी पर अब आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब एनुअल रिपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर हमको एनुअल रिपोर्ट 2023 का देखना है, फाइनेंशियल ईयर 2023 का देखना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो भैया यहाँ पर यह डाउनलोड का बटन हमको मिल जाएगा और उस पर हम क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड होने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए हमारा डाउनलोड हो गया है और डायरेक्ट खुल भी गया। अगर हमें 2022 का डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो भैया हमारा यह डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मैं करके रखा हूँ इसीलिए आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड होने लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्लिक कीजिएगा ऊपर की तरफ इस 3 बिंदु पे, डाउनलोड वाले सेक्शन में आइएगा तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा एक जैसे कि पहले से यह डाउनलोड हो गया और दूसरा भी यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो जो भी आप देखना चाहते हैं, जिसका भी पढ़ना चाहते हैं वो डाउनलोड होके आ जाएगा। सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो भैया इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाता है। अब दोस्तों जिस भी कंपनी का आपको डाउनलोड कीजिएगा उसका पूरा यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। देखिए जो एनुअल रिपोर्ट होता है ना, वह 200 से 300 पेज का होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए यह भी 125 पेज का है। तो इतना बड़ा पढ़ना भैया ये पॉसिबल नहीं है, हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यह भैया काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बड़ा एनुअल रिपोर्ट खुल के आया है। 300 पेज का एनुअल रिपोर्ट आता है। तो इतना ज़्यादा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पॉइंट होता है जिससे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो भैया पूरा पढ़ लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा, आप सारा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, उसके हिसाब से वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जिस कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किए हैं तो उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में आपको यह बताया जाएगा कि आखिर उस कंपनी का कौन सी सब्सिडरी कंपनी है, वो आखिर कंपनी किस किस कंपनी को होल्ड करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस कंपनी की जिससे हम डाउनलोड करके यहाँ पर रखे हैं, तो यह कंपनी डोमिनोज के जो कि ऑन करती है। आपको पता होगा कि डोमिनोज हमारे देश का कंपनी नहीं है, तो डोमिनोज का पूरा राइट है इसे हमारे इंडिया में इस कंपनी को चलाने के लिए। जो भी कमाई होगा इसी कंपनी को मिलेगा, सिंपल सी बात है। और भी देश में यह कंपनी काफ़ी ब्रांड को होल्ड करती है। तो सबसे पहले यह आपको देखना है कि आखिर वो जो कंपनी है वो कौन कौन से कंपनी को होल्ड करती है, यानी कि उस कंपनी के अंदर कितना कंपनी आता है। तो जैसे कि डोमिनोज हो गया, डोंकिंग हो गया, और यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा आपको ब्रांड दिखाई दे रहा है। सिंपल सा है कि वो कंपनी कितना ब्रांड को होल्ड करती है, कितना ब्रांड उस कंपनी के अंदर आता है, वह सबसे पहले आपको देख लेना है। उसके बाद वह कंपनी कब से चल रही है और कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है वह भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ही आपको मिल जा रहा है तब तो ठीक है कि कंपनी कितना ब्रांड को होल्ड करती है, नहीं तो एनुअल रिपोर्ट में नीचे की तरफ जाइएगा तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि आखिर ये कंपनी कब से चल रही है। जैसे कि देखिए यह कंपनी 1995 से चल रही है, 95, 96, 2001, 2004, यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि इस समय से ये कंपनी चल रही है। और कब इसका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा था वो आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में 2014 में इनका जो डोमिनोज का स्टोर खुला था वह 700 के करीब हो गया था। वहीं 2016 में 1000 बढ़ के हो गया। तो बिजनेस काफ़ी अच्छा इनका चल रहा है। और यहाँ पर आके आप पूरा यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। अभी 2022 में इनका 22 वाला, जैसे कि हम 23 वाला लोड 22 वाला लोड किया है, सॉरी 22 वाला लोड किया है, तो आप देख सकते हैं कि अभी 1500 से ज़्यादा इनका स्टोर हमारे इंडिया में खुल चुका है। तो यह दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर यह हो चुका है और अभी भी इनका अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा है। तो यह आपको देख लेना है। उसके बाद कहाँ पर क्या रिपोर्ट मिलता है यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ढूंढेंगे ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सारे एनुअल रिपोर्ट में आपको ऊपर ही, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आइएगा तो ऊपर ही यहाँ पर देखिए आपको कंटेंट, और दोस्तों यहाँ पर कुछ हाईलाइट आपको दिखाया गया है कि कहाँ पे किस पेज में आपको क्या मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर की फिगर्स की
कहाँ पे मिलेगा की फिगर्स, तो की फिगर्स हमें मिलेगा 10वां पेज पे, वह दिखाई दे रहा है और वैसे ही यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको देखना है सबसे ज़्यादा जरूरी, पहला तो आप देख लिए कि कंपनी कितना ब्रांड को होल्ड करती है, कंपनी कब से चल रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको देखना है इस कंपनी के जो चेयरमैन है उनका मैसेज, कि आखिर वो क्या मैसेज दे रहा है। तो चेयरमैन मैसेज आपको कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहली बात कि अगर इसमें आप देखते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए चेयरमैन मैसेज 12वें पेज पे हमको मिलेगा। तो दोस्तों आप चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं और निकाल सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप ढूंढ भी सकते हैं। नहीं तो एक और ऑप्शन है कि यहाँ पर क्लिक कीजिए और दोस्तों जो भी आपको देखना है, जैसे कि चेयरमैन मैसेज हमको देखना है, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं CHAIR चेयरमैन मैसेज। चलिए मैसेज, चेयरमैन मैसेज लिख के हम सर्च करते हैं। तो चेयरमैन मैसेज लिख के सर्च किए तो हमें उसी पेज पे लेके आ गया, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12-13 पेज पे है। जैसे कि 12 पे यहाँ पर फोटो है और 13 नंबर पे यह हमारा आ गया। तो डायरेक्ट आप चाहते हैं तो सर्च करके भी आ सकते हैं, नहीं तो ढूंढ सकते हैं। तो चेयरमैन मैसेज आखिर ये क्या कह रहा है, चेयरमैन मैसेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें क्या कह रहे हैं वह सब कुछ यहाँ पर आके आप पढ़ सकते हैं। अभी मार्केट किस तरीके से चल रहा है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, कैसे चलेगा, यह सब कुछ आप देख सकते हैं। इनका ग्रोथ कैसा रहने वाला है, कहाँ तक ये अपने कंपनी को लेके जाएंगे, कितना यह स्टोर ओपन करने की सोच रहा है, कितना स्टोर यह ओपन कर चुके हैं। हर बिजनेस के हिसाब से होगा कि कौन सा बिजनेस किस तरीके से इनका चलने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पर आके आप यहाँ पर ये पूरा चेयरमैन मैसेज पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा और सब कुछ यहाँ पर आके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और यहाँ पर आके आप सीख सकते हैं कितना का इनका कंपनी बना है, कितना करोड़ का किस तरीके से इनका बिजनेस चलने वाला है, वो सब कुछ आके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो भैया यह तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों चेयरमैन मैसेज आपको देखना है, उसके बाद दोस्तों अब आपको देखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फोटो, नाम और वह कितना पढ़े लिखे हैं यह। तो यह कैसे पता चलेगा, तो जैसे कि हम बताएं ना कि आप चाहते हैं तो यहाँ पर आके, जैसे कि यहाँ पर आके यहाँ से भी आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यह मिलेगा आपको 16वें पेज पे, नहीं तो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर 16वें पेज पे चलते हैं। छठा आ गया, 8वां, यहाँ पर 10वां, यहाँ पर हमारा यह आ गया भैया यहाँ पर 15 और यह आ गया हमारा भैया 16-17, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी है इस कंपनी के, उनका आपको फोटो दिखाई दे रहा है, वह सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन कौन है, क्या इनका इस कंपनी में किस तरीक़ा से किस पद पे है वो आप देख सकते हैं और सब कुछ यहाँ पर आके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। यह यहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको देखना है मैनेजमेंट डिसीजन एंड एनालिसिस, यह आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह किस पेज पे मिलेगा, तो दोस्तों हम देख के रखे हैं 20वां पेज पे हमको मिलेगा। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पर 21 और यहाँ पर 19 और हमारा 20 कहाँ गया भाई, यहाँ पर देखिए यह वाला मैनेजमेंट डिसीजन एंड एनालिसिस। तो यह भी आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों इसमें आपको बताया जाता है किस देश में बिजनेस कंपनी कर रही है। जैसे कि अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, वह आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर क्या कंडीशन इनका रह रहा है, किस तरीक़ा से इनका बिजनेस चल रहा है, वह सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडिया का जीडीपी क्या रहा, किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा, वह सारा कुछ यहाँ पर आके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यह आपको देखना है। उसके बाद दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट भी आपको देख लेना है, यह भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपको मिलेगा दोस्तों 35वां पेज पे। तो चलिए हम चलते हैं 35वां पेज पे। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख के रखा हूँ जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम न जाए, मैं आपको समझा दूँ कि आखिर आपको क्या क्या देखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहा हमारा रिस्क मैनेजमेंट।
तो दोस्तों यह आपको आके पढ़ लेना है। आप चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यह आपका हो गया। उसके बाद आपको देखना है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, यह देखना जरूरी है। यह मिलेगा आपको 43वें पेज पे। तो चलिए अभी तो हम है भैया 35, हमारा आ गया 40, 42 और ये रहा हमारा भैया 43। कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा 43। क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आके आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो यह भी आपको पढ़ लेना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। यह मैं आपको बारी बारी से इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है। यह पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अब नेक्स्ट पढ़ना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। यह आपको कहाँ पे मिलेगा, यह मिलेगा 66वां पेज पे। चलिए हम चलते हैं 66। कहाँ गया भाई, 47, 48, 49, 50, 66 आ जा भाई, 50, 62, 63, 64, 65 और भैया ये आ गया हमारा 66, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यह आपको पूरा पढ़ लेना है और आपको समझ लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के बारे में हम पिछले ही वीडियो में आपको चिल्ला चिल्ला के बोले थे। क्रेडिट रेटिंग आपको पढ़ना है, यह मिलेगा 83वें पेज पे। तो चलिए हम चलते हैं 83 हमारा क्या गया, 82, 83, यह रहा हमारा जो कि क्रेडिट रेटिंग। यहाँ पर आप आके पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप आते हैं तो आपको दिखाई देगा A+ जो कि क्रिशियल, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट दिए हुआ है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यह आपका हो गया। उसके बाद आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी आपको देख लेना है कि आखिर कंपनी में किन लोगों का कितना शेयर होल्डिंग है। यह आपको मिलेगा 82वें पेज पे। तो चलिए बगले में होगा 82 पेज, तो यहाँ पर आ गए और ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना किन के पास शेयर है, वह सब कुछ यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। आप तो कहिएगा कि हर जगह पे देख सकते हैं, तो वहाँ पर परसेंट के टर्म में दिखाया जाता है और यहाँ पर कितना शेयर है सब कुछ दिखाया जाता है। तो यह आपको पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पढ़ना है इनविटेंट एडिटर रिपोर्ट। यह आपको कहाँ पे मिलेगा, यह मिलेगा 88वें पेज पे। चलिए हम चलते हैं 88वें वाले पेज पे। 86, 87, 88 कहाँ गया भाई, यह रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह भी आके आपको पूरा पढ़ लेना है जिससे कि आपको यह सब कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद दोस्तों नोट्स वाला सेक्शन आपको हमेशा से देख लेना है। सभी एनुअल रिपोर्ट में आपको नोट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यह आपको मिलेगा 106 पेज पे। इसकी बात करूँ, अलग अलग एनुअल रिपोर्ट में अलग अलग जगह पे होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यह हमारा 106 वाले पर मिल जाएगा। तो चलिए हम 106 वाले पर चलते हैं। 106 कहाँ गया भाई, 104, 106 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा नोट्स हमको दिखाया जाता है। यहाँ पर आके आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग एनुअल रिपोर्ट में अलग अलग यह सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यह हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको देखना है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड अदर। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड अदर। तो चलिए दोस्तों यह हमको मिलेगा 139वां पेज पे। तो चलिए हम 139वां पेज पे चलते हैं। कहाँ गया भाई, तो 22, 24, 36, 32 और यहाँ पर आ जाता है हमारा 139, जो कि 139 कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा 139, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देता है। देखिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि अचानक अगर कंपनी के ऊपर कोई खर्चा आ गया, उसी को कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज बोला जाता है। अचानक से अगर कोई केस कर दिया कंपनी के ऊपर और कंपनी केस हार गई और उसे पैसा चुकाना है, अचानक से खर्चा आ गया, वही होता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। तो यह आपको पता चल गया। उसके बाद रिलेटेड पार्ट ट्रांजैक्शन भी आपको देख लेना है। यह मिलेगा 42वें पेज पे। चलिए हम 42वें पेज पे चलते हैं। इसके हिसाब से मतलब यह वाला हमारा एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। तो भैया हमारा कहाँ गया, 42वां यहाँ पर आया। 41, 42 ये रहा भाई 42वां। रिलेटेड
जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सारा ट्रांजैक्शन के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। तो यही कुछ आपको पढ़ना होता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। मैं आपको कोशिश किया हूँ कि सब कुछ बता दूँ। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये इंग्लिश में है तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए हमको यहाँ पर कुछ पढ़ना है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमको यहाँ पर आइए मान के चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर चेयरमैन मैसेज हमको पढ़ना है तो यहाँ पर दबा के रखेंगे, यहाँ पर यह हमारा पूरा कॉपी हो जाएगा, पूरा कॉपी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम कर देंगे, कॉपी हो गया, कॉपी वाले पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंग्लिश टू हिंदी हम लिख के सर्च कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देंगे भैया, यहाँ पर हमको नीचे की तरफ हिंदी में सब कुछ बता दिया जाएगा। ऐसे तो हमारा ये ज़्यादा शब्द का हो गया। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका एक हमारे पास उपाय है कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर हम यहाँ पर खोलेंगे यह वाला। चलिए ट्रांसलेटर वाला हमारा कहाँ गया, यह वाला साइड है। और दोस्तों हमको यहाँ पर सिंपली दबा के रखना है, पेस्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर आके जैसे कि हमारा यह इंग्लिश टू इंग्लिश से हो गया है, हिंदी टू इंग्लिश हो गया है। तो अब देखिए अब हमारा इंग्लिश टू हिंदी हो गया। यहाँ पर पूरा आपको हिंदी में आ जाएगा और यहाँ पर पूरा आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और हिंदी में पढ़ के सब कुछ समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से एनुअल रिपोर्ट निकाला जाता है और एनुअल रिपोर्ट में ये सब कुछ देखा जाता है, नहीं तो पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।